श्री अकाल। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, दुख, दर्द, पीर, आंसू, कहते हैं जब तक किसी की लाइफ में तकलीफ नहीं होती ना, तब तक वो बड़ा कलाकार या बड़ा आदमी नहीं बनता। सो ऐसे ही हमारे साथ में कलाकार आज मौजूद है, जिनका गाना हर जगह पे है। मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं है शायद जहां पे वो गाना नहीं बज रहा। आज मैं सैलून में गया हूँ, देख रहे हो, एकदम शेव करवा के आया हूँ, वही वहां पे भी वही गाना बज रहा था। मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, वही गाना बज रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सैयारा के म्यूजिक कंपोजर की, तनिष्क बागची। सर, वेलकम टू द शो, वेलकम टू पंजाब केसरी एंड नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि जैसा एक रॉक स्टार का बड़ा फेमस डायलॉग जिससे मैंने शुरुआत करी, सो आपकी लाइफ में ऐसा क्या पेन, दुख, दर्द है या तकलीफ है जिसने आपको कलाकार बना दिया? आई एम वेरी श्योर, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट फर्स्ट? वो तो है ही, बट रोने की और क्यों बात करते हैं? लोग तो रो रहे हैं, आपको इतना क्या रोना चाहिए अभी? सर, आपने तो सबको रुला दिया है, वहां पे वो थिएटर पे जाके रो रहे बेचारे। इमोशंस होते हैं, वो फैल जाते हैं। देखो, दर्द के बिना तो आई थिंक इंसान का लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। हर चीज प्यार से तो नहीं होता, इजीली नहीं मिलता। प्यार तक पहुंचने के लिए भी दर्द लगता है। तो दर्द का जर्नी है, बचपन से देखता आ रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रगल का तो अलग ही है दर्द। मैंने बहुत बार कहा है ऐसे कि मैं जब बॉम्बे आया था तब मेरे पास पैसे ही नहीं थे। इनफैक्ट मैंने आपको बोला अभी कि मैं चौल में रहता था सामने, और पीछे फिर बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। चौल में जब रहता था तब खुद ही सब करता था, सफाई एंड खाना खुद ही पकाता था जितना आता है। एंड उस काफ़ी टाइम तक मैंने स्ट्रगल देखा है। काफ़ी टाइम तक खाना भी नहीं खाया है। मैंने एक इंटरव्यू में बोला था मैंने कि 7-8 दिन में खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे एंड मांगना नहीं आता है। तो आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ। एंड अभी जब मैं सोचता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है भाई, ऑनेस्टली। इसलिए अच्छा लगता है, अगर मैं वो नहीं करता ना तो आज मुझे उसका वैल्यू नहीं होता। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैं अगर गिर भी जाऊँ वापस, मतलब इधर से मैं चौल में भी जाऊँ, तो मैं वापस तनिष्क बागची वैसे ही बनूंगा, वापस वो प्रोसेस करूंगा, क्योंकि वही मेरा जर्नी है। मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सेटल होने के लिए लाइफ नहीं लिया। ये लाइफ मेरा, ये जर्नी देखने के लिए कि ये एक मेहनत है। मेरे डैड ने, मैं तो कुछ भी नहीं किया भाई, मेरे डैड ने 50 साल मेहनत की, और उनका सक्सेस जो है वो मैं हूँ। उनका जो इतना उन्होंने स्ट्रगल किया है, उसका आंसर मेरे करियर से आया है। और मैं जीरो हूँ भाई, ये सब मेरे माता पिता का ही कमाल है। ये जो भी मुझे मिल रहा है ना, उनके वजह से। एंड ऑब्वियसली वो लोग की जिंदगी में मैंने ऐसे दर्द देखे हैं भाई कि लोग रो कुट कुट के रोएंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं रो दूंगा तो मुझे ये मत ना कि मेरा आंसू ऐसे पट के निकल जाता है। मेरे मॉम डैड ने ना तो मेरी एक सिस्टर थी। आई हैव अ यंगर सिस्टर नाउ। सिस्टर थी, का नाम था डायना। एंड मेरे लिए मेरी दीदी जो थी वो पिलर थी, प्यार का पिलर, फैमिली का पिलर, एवरीथिंग। पिलर मतलब पिलर, अकेला पूरा फैमिली को एक करना। और बचपन से क्लासिकली ट्रेन्ड, अमेजिंग डांसर, ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल। एंड मेरे फैमिली में मॉम डैड का जितना भी होप था वो दीदी के ऊपर था, तो ज़्यादा डेडिकेशन था। और मैं क्या सोचता था कि नहीं, मेरे लिए भी दीदी इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट हर टू डू म्यूजिक बिकॉज वो ही कर पाई है, एंड मैं ना दूसरा कुछ करूँगा मैं, क्योंकि म्यूजिक मुझे शायद उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। एंड करते 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 एक दिन सडनली माई सिस्टर कोलैप्स्ड एंड शी हैड अ हार्ट अटैक। ठीक है, मैंने जिंदगी में देखा नहीं किसी, मतलब क्या होता है, मरना कैसा होता है समझना। एंड मैं पतंग उड़ा रहा था छत पे, तो दीदी ने बोला कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो मैंने बोला दीदी ये पतंग उड़ाना कट जाएगा, बोला उसको फेंक और आ जा जल्दी। तो ये पतंग उधर रख के दीदी के पास गया। दीदी मेरे गोद में सोई, और दीदी मुझे बोल रही थी कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा दिन जिंदा शायद नहीं रहूंगी। तो मैंने उनको बोला आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या जिंदा नहीं रहूँ? बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं है। मैंने कहा, पागल हो क्या, हेल्थ ठीक नहीं है, तुम सब कुछ अच्छा है। तो बोली बट आई वांट टू टेल यू समथिंग। तो मैंने बोला क्या? बोला तुझे ना
पूरा फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा अगर मेरा कुछ हो गया तो मैंने बोला मैं करूँगा, मैं बढ़ाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, क्या है, मैं बहुत कुछ करूँगा। बोले नहीं, तुझे म्यूज़िक करना पड़ेगा, ठीक है, तुझे म्यूज़िक सीखना पड़ेगा, पापा के साथ ये करना पड़ेगा, वो करना। बहुत बातें हुई, मैं सब सुना, रोज़ की तरह मैं चला गया था, मैं अभी भी सो रही हूँ यार, फिर खत्म हो रहा है, और आके ये किया। तो उसके बाद मॉम आई, बोला कि दीदी को उठाओ जल्दी, ऐसा है। तो मैं गया, मैंने कहा दीदी उठ नहीं रही है। तो मैंने मम्मी को बोला पता नहीं सो रही है ऐसा, उठ नहीं रही, उठ नहीं, उठ नहीं। थोड़ा टेंशन हो गया घर, बोले क्या हो गई। तो सबको बोला, डॉक्टर आया, तो डॉक्टर बोला ये शी पास्ट अवे 15 मिनट्स बैक। एंड बिलीव नहीं करोगे, वो था दुर्गा पूजा का पहला दिन, तब तब जहाँ से बंगाल का फेस्टिवल चालू होता है। एंड मैंने अपनी दीदी को जलाया उस दिन, और शमशान तक गया, और मैं छोटा, मैं 13 साल का बच्चा, मैं गया, और मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि ये नाटक चल रहा है, लग रहा है शी विल वेक अप, और मैं पैरों की तरह देख रहा हूँ कि अभी ना, मैं मम्मी को, मम्मी देखो देखो हिल रहा है। मतलब वो मेरा बचपन का वो था, और वो ट्रॉमा जो मेरा इंस्पिरेशन है, मैं जलते देखा हूँ साहब, जो भी है, फिर रोना आ जाता है मुझे। एंड फिर मैं वापस आया, अरे वो तो मेरा आदत है ऐसा, मैं म्यूजिक करते करते भी आंसू आता है। अभी सैयारा देख के मैं रो रहा था, मम्मी देखे देखो रो रहा है, तो वो है, तो मैं देखा ये, चलो कहानी खत्म। अभी मेरा बचपन गया ऐसे, बढ़ते बढ़ते मैं जब वापस, मतलब थोड़ा होश में आया कि अब मेरे पास अभी दीदी है नहीं, एंड उस उनका आवाज़ जो है ना, आस्ते आस्ते बंद हुए, वो साउंड ही नहीं है घर पे, जो मैं रोज सुनता था वो साउंड नहीं है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या सुनूं, किसको सुन के आगे बढ़ूं। तो मैंने मन में ये डाल दिया कि लास्ट जो दीदी से बात हुई थी ना, वो ये था कि मुझे म्यूजिक करना है, वही मेरा आवाज़ है, वही मेरा दीदी का साउंड है, जो मुझे अभी जिंदगी भर जो है ना, वो म्यूजिक बन के मेरे साथ आएगा। तो मैंने म्यूजिक करना चालू कर दिया, एंड मैं सुनना चालू कर दिया, सीखा। मैं पापा को ये बोला कि मैं कोशिश करूंगा, मैं दीदी जैसा हूँ नहीं, बट मैं करूंगा, मैंने तो डेडिकेट किया है। एंड वो हुआ, देन देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग लाइक, पापा ब्रेकडाउन हो गए क्योंकि ऑब्वियसली एक बेटी चली गई है, पापा का अर्निंग कम हो गया, मम्मी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी फाइनेंशियली, हम लोग बहुत लेवल पोर हो गया, किसी दिन खाना खाते थे, किसी दिन नहीं खाते थे, कपड़े नहीं रहते थे अपने, मतलब नए कपड़े नहीं रहते थे, पुराने यूज़ करते, मतलब बहुत 10 साल तक हम लोग ने ये देखा है चीज़ें। देखते देखते मैंने डिसाइड किया भाई, मैं ये फैमिली को टूटने नहीं दूंगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे ब्रेक थ्रू करना। एंड आई डिसाइडेड टू कम टू बॉम्बे, आई सेड आई विल कम। तो मैंने 2 साल बहुत मेहनत की है, मैंने घर घर जाके मम्मी की तरह मैंने स्टूडेंट सिखाया, करके मैं 30,000 रुपये कलेक्ट किया, फुल ईयर काम करके, वो 30,000 से मैं आके इधर चौल लिया, एंड मैंने अपना काम इधर से चालू किया। तब उसके बाद तो आपको पता ही है कि मैं आस्ते आस्ते कैसे बिल्डअप किया। तो देखो ये लाइफ में मेरे, शायद मेरे डेस्टिनी में था ये चीज़ देखना, एंड वो एक मेरा लॉस है। अगर कभी मुझे कुछ मिले ना, अगर ऊपर वाला बोले कि बेटा तुझे जो तू अभी है वो चाहिए या दीदी चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे दीदी ही चाहिए, सो दैट इज देयर इन माई लाइफ। बाकी तो यार, बट आई एम श्योर जहाँ पे भी आपकी दीदी है, शी इज नाउ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड दैट ही दीदी है देखो, सब इंसान मतलब मेरे अंदर ही है। एंड कमिंग बैक टू लाइक सैयारा ऑफ कोर्स, बिकॉज आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने just because of that and your whole journey from the chawl and till here. And अब क्या आपने ऐसा सोचा था कि सैयारा जब आप क्रिएट कर रहे थे कि इतना मैसिव हिट हो जाएगा? मतलब फिल्म तो हिट है ही है, बट आपका सॉन्ग टाइटल्स ट्रैक जो बना वही इतना मैसिव हिट हो जाए। ये ऑनेस्टली मैं, हम लोग जब भी गाना, मतलब कुछ भी गाना करता हूँ ना, मैं ये सोच के नहीं करता मुझे हिट गाना बना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि वो मैं बना सोचूंगा ना तो वो गाना हिट बनेगा नहीं। तो मैं वो सोचता नहीं हूँ कि हिट बना, मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसमें ना अपना दर्द डालूंगा, अपना प्यार डालूंगा, और ये शायद मुझे बहुत पसंद आ रहा है गाना, मतलब मुझे बस उतना ही चाहिए कि मुझे गाना पसंद आना चाहिए, मैं जाके गाना बाहर गाड़ी में बैठूं तो सुनना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा गाना होना चाहिए। तो इसलिए भाई ये गाना जब हम लोगों ने बनाया एंड बना के मोहित सर को प्रेजेंट किया, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसा फीलिंग मुझे हो रहा था गाना सुन के, वैसे मोहित सर को भी सेम फीलिंग। तो मुझे इस बात का तो श्योरिटी हो गया कि गाना
सबको पसंद आने वाला, बट इतना होगा ये मुझे एक्सपेक्ट थी। हाउ डिड दैट कोलैबोरेशन हैपन, मतलब फहीम एंड उसलन की वो कोलैबोरेशन कैसे हुई आपके एंड उनका? एक साल पहले एक सॉन्ग भी आया, हाँ, इश्क, जो इतना इतना फटा। मैं आपको कहानी बताता हूँ इसका, वैसे। इसका भी कहानी बताता हूँ। तो बेसिकली ज़ारा खान जो है मेरी बहुत खास दोस्त है, सलमा आगा की बेटी है। तो वो क्या करती है ना, वो आर्टिस्ट को सपोर्ट बहुत करती है, सब आर्टिस्ट को। तो एक दिन क्या है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि इतना 3 आर्टिस्ट है, कश्मीर से आए हूँ, कैन यू लिसन टू देम? बिकॉज़ वो लोग 13 दिन से इधर घूम रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है, लोगों ने बहुत उल्लू बना है उनका। एंड आप प्लीज़ कर, तो मैंने बोला 100% मैं सुनूँगा। तो इधर ही आया स्टूडियो में, मैंने गाने सुने। उन्होंने मुझे इश्क सुनाया, बहुत गाने सुनाए। तो मैंने उनको बोला, ब्रो टिकट पोस्टपोन कर दो, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि और क्या है, व्हाट आर यू, वेयर यू फ्रॉम, हाउ यू आर गोइंग थ्रू। तो उनका बहुत दुखी स्टोरी है, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी, उनका उतना ज़्यादा है नहीं कश्मीर में, स्ट्रगल बहुत है। तो मैंने सब सुना। मैंने उनको बोला, देखो मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, मैं मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोग का प्लेसमेंट अच्छी जगह पे कहीं पे हो, जितना हो सके। एंड मैंने प्रॉमिस किया कि कुछ गाने तुम लोग के बहुत अच्छे हैं, मैं वो गाना रिबिल्ड करना चाहता हूँ, मैं अपनी तरीके से कंपोज करना चाहता हूँ, बट उसका एसेंस लूंगा, बट बनाऊंगा खुद की तरह। एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट यू गाइस सिंग इट। तो उसमें से इश्क पहला गाना था जो मैं प्रोड्यूस करने वाला था, मैंने इनफैक्ट किया भी था प्रोड्यूस, एंड मैं पिच किया था बहुत फिल्म में, बट कोई भी डायरेक्टर ने गाने को अप्रिशिएट किया नहीं। सबने बोला ये तो कुछ नहीं है, ये वॉइस क्या है, ये ऐसा है। तो मैंने फ़हीम को बोला कि तू ये गाना कर ले, कहीं पे रिलीज़ कर ले, क्योंकि मैं कर नहीं सकता बाहर काम, तो तू रिलीज़ कर ले, उसके बाद देखते हैं, प्लस ये करेंगे। एंड वो गाना फूटा। फूटने के बाद भी किसी को पता ही नहीं कि फ़हीम का गाना, कि फ़हीम ने गाया है। क्योंकि मुझे पता है इंडस्ट्री वही चलती है ऐसी। तो मैंने ठान लिया कि भाई अभी तो चैलेंज, अभी मुझे इनको तो लाके उधर पहुँचाना है, और ये मेरा प्रोसेस रहेगा। एंड मैं चालू करूँगा इनसे, मैं फर्स्ट कोलैबोरेशन। एंड मोहित सर मिल गए, एंड मोहित सर के मैं गाना कर ही रहा था, बहुत सारे गाने बनाए थे सेम फ़िल्म के लिए। मैंने बोला सर बाकी सब गाने छोड़ो, ठीक है ना, वो तो हम लोग करते रहेंगे, एक गाना आपको सुनाता हूँ, ये सुना। तो मैंने उनको सुनाया कि ये लाइन्स है, एंड मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ अभी। अब मैंने 2 लोगों के साथ कोलैब किया, क्या आप ये ब्रेक दोगे? तो बोला 100%, व्हाई नॉट लेट हिम सिंग द सॉन्ग। आई सेड डन, मैं आपको सबसे बड़ा गाना दूँगा। एंड आई स्टार्टेड बिल्डिंग द ट्रैक, मैंने बनाया सब कुछ किया। मैंने आदि के साथ भी मीटिंग नहीं किया, आज तक मैं मिला नहीं उनके साथ ऑनेस्टली। मैं सभी मोहित सूरी के साथ करा था उनके थ्रू। एंड मैंने गाना बना के उनको दे दिया, एंड उसके बाद एवरीबॉडी वाज इन लव विद द वॉइस, विद द सॉन्ग एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक तभी मुझे रियलाइज हो गया कि बन गया गाना। अब तो पूरी दुनिया प्यार दे रही है, अब दिख रहा है सबको। एंड आपने मोहित सर का जिक्र करा है, आपका रिश्ता उनसे बहुत पुराना है। एंड अगर मैं उनके बारे में बोलूँ कि मोहित सूरी आपके लिए क्या है, और उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो कैसे उनको डिस्क्राइब करोगे? जैसे मैंने आपको एक चीज़ बोली कि मेरी दीदी मेरे लिए इंस्पिरेशन थी। एंड मैं सबके अंदर मेरी दीदी का पार्ट ही ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ना एक वैसा ही शख्स चाहिए जो मेरी दीदी की तरह मुझे बोले कि ये रॉन्ग है, ये अच्छा है, ये गलत है। मेरे लिए मोहित सर एक पार्ट है, उनका स्कूल का एक पार्ट है, उन पे दिखता है। क्योंकि वो बंदा मुझे नॉट जस्ट एज अ ब्रदर और अ कंपोजर, बट एज अ एज हिज ओन, ही ट्रीट्स मी लाइक दैट। मैं कोई अलग नहीं हूँ, उनके एक पार्ट हूँ मैं जिंदगी का। एंड उससे बड़ा आई थिंक कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता जब मैं डायरेक्टर के साथ इतना इन्वॉल्व हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, वो बंदा मुझे इतना तारीफ करता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं हूँ कि आप क्यों मुझे तारीफ कर रहे हो, क्यों इतना बोल रहे हो सबके सामने, कि दिस इज द गाय, दिस इज द मैन, दिस इज द थिंग। तो मैं उनको बोलता रहता हूँ कि सर अब मत करो, फिर इनसिक्योर हो जाएंगे लोग बाकी। तो आई थिंक ही इज लाइक दैट, एंड जिंदगी भर ये रिलेशनशिप रहेगा मेरा उनके साथ। नाइस। एंड सर आपने स्टार्ट करा था एज ए म्यूजिक कंपोजर, उसके बाद आपने कुछ गाने गाए भी हैं, आप लिरिसिस्ट भी हो। व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट एंड हाउ योर जर्नी हैव बीन फ्रॉम देयर टिल नाउ? जर्नी तो मैंने आपको पता है, जर्नी या सबके जर्नी हार्ड ही होता है, चाहे वो प्रीतम दा हो, चाहे सचिन जिगर हो, चाहे अरिजीत सिंह हो।
सबका लाइफ एक रूट मैप है, सब वही रोड में जाते हैं। मेरा भी एक वैसे ही रोड मैप है। अप्स एंड डाउन्स तो 100% था, बट मैंने वो क्रॉस किया एंड मेरे अंदर एक चीज़ जो नहीं था वो कि मैं अप्रोच नहीं कर पाता था डायरेक्टर्स को। मैं बोलूँ क्या, क्योंकि मुझे आदत नहीं है मांगने के लिए काम पैसा कुछ भी। तो वो मैं किया नहीं, और जितना भी थोड़ा बहुत किया मैं डर गया कि मैं भाग जाऊंगा अगर मुझे ऐसा इंसल्ट हो जाए कहीं पे, क्योंकि मैं गया था सीडी लेके लोगों के पास। लोगों ने मुझे धक्का मारते निकाल दिया। किसी ने तो बोला था कि भाई ये आएगा तो इसको निकाल देना, और मैं खड़ा रहता था बाहर। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स कि ऐसा मैंने किया है। तो वो करने के बाद भी मैंने रियलाइज़ किया कि अ, ऊपर वाला देखता है भाई। वो इतना करवा रहा है ना, और मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर वाले को दिखाना है कि मैं देखो मैं जा रहा हूँ पेन से, और आप ये देख रहे हो, आप एक दिन ना एक दिन दोगे मुझे। तो आई थिंक वो जो मैंने स्ट्रगल किया है उसका मुझे रिटर्न अभी मिल रहा है। एंड अभी जब मिल रहा है तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो मैंने किया बहुत अच्छी बात थी। जो मैंने नहीं खाया खाना, या मेरा घर नहीं था मैं रास्ते पे सोया, या मैं बस स्टैंड पे मैं और अराफात भाई, हम दोनों के पास घर नहीं है कुछ नहीं है, वो मेरे राइटर थे और वास्ते लिखा। हम लोग बस स्टैंड में वास्ते लिखे थे, और चम्मच भी नहीं था तो हम लोग एक प्लेट में बिरयानी था, आधा बिरयानी हम लोग हाफा पूरे खाए क्योंकि पैसे वैसे निकल रहे थे। और वो भी किस कोई दुकान वाला था जो मेरे दोस्त थे, जिनको पता था कि आज इनके पास पैसे नहीं है तो इनसे पैसे मांगना मत। तो ऐसा भी गया है। एंड तब मैं रियलाइज करता हूँ कि भाई ये जर्नी तो बहुत बढ़िया लगा, और ये ज़रूरत था मेरी ज़िंदगी का। एंड अभी मैं उसको रिलीज करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी एनी सिंगल आर्टिस्ट हु इज लाइक मी हु स्ट्रगलिंग, मैं उनको उधर से उठा के जितना मेरे से हो सके मैं सामने लेके आऊँ। अब उसमें से फ़हीम और अरसलान फर्स्ट है, इसके बाद और कितने आर्टिस्ट था वो सब मेरे लिए वेट कर रहे आई थिंक वास्ते भी अगर मैं बात करूँ तो धोनी का वो भी या तो वही मानती है अपने राइट हैं। तरह से, जिस तरह से वो भी फुट हर गाना मतलब जैसे भी कोई बारिश हो तो ये सारे गाना मतलब मैं तो लिस्ट लूंगा तो शायद इंटरव्यू से भी खत्म हो जाएगा। बट कमिंग बैक टू सैयारा, कोई आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट कोई एक्सपेरिमेंट करा था इसके अंदर जो नया या अलग था? ऐसा तो नया तो है नहीं क्योंकि रॉक है। रॉक का जॉनर्स मतलब बहुत सीमित है, बट गाने में एक वेरिएशन है जहाँ पे कव्वाली आता है, जो अरसलान का पार्ट था। वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा पार्ट है। एंड थीम्स जो है, जो फुल मूवी में थीम्स बजते हैं मेरी थीम्स बजते हैं, तो वो थीम्स बहुत अच्छे हैं। बट आई थिंक मैं अकेला क्रेडिट लूंगा तो गलत है। फ़हीम, अरसलान, मोहित सर, इरशाद भाई, सब जॉइंट है बटे हुए, मैं अकेला नहीं कर पाता। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, 100% ये एक टीम वर्क है। एंड ऑब्वियसली एंटायर टीम, आई कांट से लाइक म्यूजिक हम लोगों ने बना दिया फिल्म अच्छा नहीं, फिल्म तो सुपर और बेटर। सो आई थिंक दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं ईच अदर। एग्जैक्टली। सो यू हैव लेजेंडरीज, लाइक एक लेजेंडरीज की पूरी लिस्ट है जिनके साथ आपने काम कर लिया है अब तक, एंड कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको अगर नाम लेके हर एक के बारे में कुछ कुछ बोलना है तो प्लीज यू हैव द प्लेटफॉर्म नाउ, आई रियली वांट टू यू लिसन। वांट टू नो क्या दैट? क्या सोच सबके बारे में जो भी आपके फेवरेट्स है अभी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि ये फेवरेट हो। काम मैंने चालू किया, फर्स्ट ब्रेक जो आनंद सर ने दिया, आनंद दिल राय सर ने, बन्नो तेरा स्वैगर किया था। आई थिंक ही इज वन पर्सन हु गेव मी अ प्लेटफॉर्म, एंड वो मिलना बहुत मुश्किल था। वो आनंद सर तक पहुंचने के लिए मेरा 15 साल लग गया, बिकॉज उसके पहले काम नहीं था मेरे पास। तो आई थिंक दैट इज़ माई फर्स्ट गुरु इन माई लाइफ, जिन्होंने पहला प्लेटफॉर्म दिया। सेकेंड इज़ वायु, जिसके साथ मैंने ये प्रोजेक्ट किया था। अगर वो नहीं रहता तो शायद मैं आनंद सर तक पहुंच नहीं पाता। तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद भूषण सर है, जो कभी भी तकलीफ होता है फाइनेंशियली या कहीं पे भी, ही इज़ रेडी टू हेल्प मी आउट। सो ही इज़ वन ऑफ द पर्सन आई लुक फॉरवर्ड टू। उसके बाद ऑब्वियसली मोहित सूरी है। एक ग्रुप रहता था जिसका नाम था क्वान, आपने सुना हो, जो अभी कलेक्टिव हो गया। अच्छा हाँ। तो क्वान वॉज द फर्स्ट, ये जो मुझे साइन किया था जब मैं कुछ नहीं था, वालों के बाद जब काम आता नहीं था, मतलब दे नहीं रहते, तो वो लोग ने मुझे प्लेस किया जगह पे कि अच्छा ये तनिष्क है, इसने ये काम किया। तो आई थिंक ऑल्सो क्रेडिट गोज टू देम, बिकॉज उनके वजह से थोड़ा फैला मैं। एंड उसके बाद मतलब सब लाइन है भाई, करण जौहर सर है। अगर मुझे बोलना नहीं मिलता या बद्री की दुल्हनिया नहीं मिलते तो मैं वो कमर्शियल म्यूजिक नहीं कर पाता।
तो आई थिंक करण सर इज वन ऑफ द मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है एंड ही इज ओपन टू गुड क्वालिटी म्यूजिक, दैट इज व्हाट ही लव्स। उनको इवन समझ में आ जाता है ये कचरा है ये अच्छा, तो मुझे अच्छा ही में रखें, तो आई रियली बिलीव इन ही। उसके बाद और मैंने मैडॉक है, और कैन आई फॉरगेट डिनो। दिनेश सर के साथ मेरा एक्चुअली फर्स्ट सोलो फिल्म मिला मुझे, दैट वाज स्काई फोर्स। यहाँ पे सब गाने मैंने किए थे, तो आई थिंक आई लुक अप टू हिम बिकॉज उनको पता है कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ बहुत, एंड मैं भटक जाता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियली मुझे करना पड़ता है, मुझे फैमिली संभालना है, बट वो मुझे विजन भी देता है कि अच्छा तू ये भी कर बट टारगेट ये रख, तुझे भी एक छावा करना है, तुझे भी एक और एक साइफर्स करना है, तो आई लुक अप टू हिम फॉर दैट। एंड और भी बहुत है यार, मैंने साजिद गार्डेड वाले हैं, जहाँ मैंने बहुत सारे गाने किए, निखिल अडवाणी है जिनके साथ मैंने दिलबर किया है, एंड that's the thing, no? There are so many people, and everybody I'm telling you, they have their own charm. एंड मेरा सबसे खासियत ये है कि कैसे भी डायरेक्टर है ना, मैं उनका चार्म पकड़ता हूँ, उनका जोन पकड़ता हूँ, मैं उनको डिलीवर वही करता हूँ जो उनको पसंद है, और उसी काम पे मैं अपना भी टच देता हूँ। तो आई थिंक दैट इज वन एक्सपीरियंस दैट आई हैव लर्नड। मैं एज अ म्यूजिक कंपोजर, मैं सिंगर्स की बात करता हूँ। सो हू इज योर फेवरेट सिंगर जिनके साथ आपको काम करने में बड़ा मजा आता है, और आप आंख बंद करके विश्वास कर लोगे कि हाँ इसके लिए तो यही है। मज़ा इसलिए आता है कि गाना हिट होता है, हम्म, एंड आजकल के सिंगर्स में प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सब घर से ही रिकॉर्ड करके देते हैं, तो ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है। हो जाए तो और भी अच्छा निकलेगा। अ, पहले नंबर पे मैं रखूँगा अरिजीत सिंह को, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है दैट ही हैज़ गॉन थ्रू द सेम स्ट्रगल दैट आई हैव गॉन थ्रू, एंड इसलिए मैं कनेक्ट होता हूँ। मैं उनके साथ, मेरा दोस्ती ऐसा नहीं है कि हम लोग रात-रात बात करते हैं, बट जब काम होता है तब बात करते हैं। मैं गाना उसको देता हूँ और वो वैसे ही करके देता है जैसे मैं सोचता हूँ। तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द आर्टिस्ट आई एम फॉन्ड ऑफ। सोनू निगम सर, जिनका मैं दीवाना हूँ, एंड ज़्यादा काम मैंने किया नहीं उनके साथ, बट मुझे सीखने को मिलता है उनसे, एंड स्वीटनेस सीखने को, हम हम्बलनेस सीखने को मिलता है। वो ऐसे आर्टिस्ट मैं इनफैक्ट कर भी रहा हूँ। आई एम डूइंग दीवाना आई थिंक विद हिम, सो आई डोंट नो दैट बहुत नहीं, बट आई एम डूइंग इट। एंड जुबिन है, जिनके साथ मैंने अपना करियर चालू किया है। हम लोग एक ही टपड़ी पे चाय पीते थे और गाना करते थे, और वो मेरे लिए डेमो गाता था। मेरा पहला गाना उसके साथ था, दिस सॉन्ग फ्रॉम दिस फिल्म, आई फॉरगॉट द नेम, आई एम सॉरी, मेहरबान, मेहरबान, which was Orko song, I produced it। तो वो गाना था, तो मैं तब से जानता हूँ, एंड आई वाज वेटिंग दैट मैं उसके साथ एक ऐसा गाना करूँ को चार्ट्स में आ जाए और अपना लाइफ थोड़ा ये हो जाए। राता लंबे वाज दैट सॉन्ग। 80 से ज़्यादा मिला नहीं हूँ, बस 2-3 बार मुलाकात हो, उसके बाद शी गॉट बोलना। ज़ारा है, ज़ारा के साथ मैंने काफ़ी गाने किए। नेहा है अगेन, नेहा के साथ भी है, धोनी, एक्चुअली बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट यही है कि सब आर्टिस्ट में मुझे सब में कुछ ना कुछ अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ बुरा लगता है। इससे तो बट बुरा क्या लगा है वो बता दो। बहुत बहुत आर्टिस्ट में बुरा भी लगता है कि जब वो लोग बहुत ऊपर हो जाते हैं तो दे फॉरगेट वेयर दे आर फ्रॉम, किसने उनको सपोर्ट किया है, एंड वो एक बुरा लगता है। एंड देन वापस जब गिरते हैं तब तनिष्क बागची याद आता है। तो वैसे कुछ आर्टिस्ट है, और ऐसे आर्टिस्ट हैं जो नंबर 1 पे रह के भी तनिष्क को फोन करके ये बोलेंगे कि ब्रो थैंक यू। ये कौन है जो उमदन ये नाम तो बोल नहीं पाऊंगा मैं। जैसे आपके साथ ही रिमिक्सेस का क्या पंगा है, मतलब क्यों है ऐसा, क्या है? मेरा कहना है रीमिक्स तो खुश हो जाता है मेरे पास आके, क्योंकि मैं रीमिक्स को रीमिक्स की तरह ट्रीट ही नहीं करता हूँ। मैं उसको सेकंड हैंड गाड़ी की तरह ट्रीट ही नहीं करता। वो मेरे लिए रोल्स रॉयस ही है, एंड रोल्स रॉयस अगर उसी को मिलता है जो ड्राइवर मतलब क्वालिफाइड है, तो आई एम हैप्पी दैट आई एम द रोल्स रॉयस फॉर द रीमिक्स इंडस्ट्री। I एंड think it's difficult to like recreate a song, right? Remix a song जो एक already बना पड़ा एक था इसे। उसे मुझे आता, So how do you see that, मतलब? आई सी इट इन लाइक इन तनिष्क's eyes, and I do it like how Tanishq would do, and I do it quite well, and some people love it, which is 99.9% people love it, and 0.1% people hate it because they love it but they can't say that they like it, and मैं सबके लिए गाना बनाता हूँ, मैं मासेस के लिए बनाता हूँ, क्लासेस के लिए बनाता हूँ, और मुझे ये बात का गर्व है कि मैं जब भी गाना कोई रिक्रिएट करता हूँ,
वो गाने का ओरिजिनल कंपोज़र, ओरिजिनल सिंगर का नाम इक्वली होता है, क्योंकि लोग सर्च करते हैं गाना कहाँ से। जैसे कि आँख मारे, तेरे मेरे सपने आना था, अरशद वारसी का फ़िल्म था, लोगों को पता ही नहीं था। आँख मारे आने के बाद लोगों को पता चला कि ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, ये इसका नाम है बीजू शाह। लोगों को पता ही नहीं है यंगस्टर्स को कौन है बीजू शाह। भाई रहमान सर से भी पहले आए हुए हैं कि, और बहुत लेजेंडरी है, अभी भी लिविंग। सो आई थिंक वो एक कनेक्शन में बिल्डअप कर रहा हूँ यंगस्टर्स के साथ, एंड आई एम लविंग दैट फील। एंड इवन जब हम्मा अम्मा किया था, ट्रस्ट मी ब्रो, मैं क्लब जाता था, सिर्फ अंग्रेजी गाना बजता, एंड बॉलीवुड के लिए ना रेट्रो नाइट होता था, जहाँ पे बॉलीवुड बज रहा है, कारोके गा रहा है, एक जॉनर के लोग नाच रहे हैं, बुजुर्ग है ऐसे। तो मुझे लगा था यंगस्टर्स क्यों नहीं करे पड़े हैं, क्यों नहीं हो। और रीमिक्स बजता है, रीमिक्स, एक किक चल रहा है, ये चल रहा है, गाना उसमें डाल दिया किसी में। उन्होंने ऐसा नहीं होता, मैं चेंज करूँ। मैंने हम्मा अम्मा किया, जब डेस्पेसिटो बज रहा है, वो बज रहा है भाई, उसके साथ हम्मा अम्मा बजे, और इंटरनेशनल मार्केट में गाना, और लोग तारीफ कर रहे हैं। रहमान सर खुद परफॉर्म किए, मुझे स्माइली भेजा। तो आई थिंक जब लेजेंड्स मुझे बोल रहे हैं कि ब्रो यू हैव डन अ गुड जॉब, मुझे बाकी किसी का देख रहा। दैट्स ट्रू, मतलब ये तो बात सही है, भी कनेक्ट करवाया आपने, इतने पुराने पुराने सॉन्ग्स बना रहे थे, बिकॉज एक म्यूजिक चेंज होता है, हर जनरेशन के साथ एक चेंज होता है म्यूजिक, राइट। सो वो आपका काम है, बहुत बखूबी आप निभा रहे हो, एंड वो करते रहो। एंड आई हैव हर्ड कि आप शायद सरो सरदार 2 के अंदर भी एक आपने सॉन्ग रिमिक्स कराया था। इट इज नॉट अ रीमिक्स एग्जैक्टली, Yeah. पॉ पॉ था, ओ नहीं हो यार। तो मैंने उसको पूरा ही बदल दिया, रूप वूप सब अलग कर दिया। गाना एक्चुअली वो फिल्म एक्चुअली मैं खुद ही करने वाला था पूरा सोलो, 1 डेढ़ साल पहले, बट पता नहीं डायरेक्टर को क्या हो गया, भटक गए, तो मैं भी निकल गया। एंड मैं उनको बोल के निकला था कि आप जब भी ये पिक्चर करोगे, लास्ट में मुझे लग रहा है आपको मेरे पास ही आना। तो वो आए मेरे पास, एंड फिर मैंने किया था। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आई रियली वांट टू नो, बिकॉज आपने ये चीज, बिकॉज ये रियलिटी ये है कि शायद हमें लिरिसिस्ट या म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक प्रोडक्शन, इन सब के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है, वो नाम दिखता भी नहीं है। सबसे पहले तो एक एक्टर का नाम दिखता है कि हाँ ये एक्टर है, और इसने ये इसका सॉन्ग है। अब जैसे लिप सिंक आजकल यही चल रहा है, अब सैयारा के अंदर भी देखोगे तो अभी वो ये कि अब ये चीजें आ गई हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कि हाँ सिंगर भी होता है, कोई लिरिसिस्ट होता है, कोई उसका म्यूजिक कंपोजर होता है। सो प्लीज एक्सप्लेन होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सॉन्ग। मेकिंग अ सॉन्ग, पहले तो ये बताऊंगा, आपने जब क्वेश्चन करा उससे मैं भी गुस्सा मेरे अंदर है, क्योंकि क्या होता है कि पोस्टर में सबका नाम रहता है, एक्टर तो ऑब्वियसली फेस है, बट म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम नहीं रहता, और मेरी मम्मी मेरे फैमिली में ढूंढते रहते हैं नाम, एंड मुझे बुरा लगता है कि यार आप सबका नाम देते हो, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम क्यों नहीं दिखता। म्यूजिक से तो बन रहा है ना सब कुछ, तो वो चीज़ पता नहीं कब बदलेगा। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लोगों को बोल रहा हूँ एटलीस्ट नाम डालो। एंड सेकंड है ये प्रोसेस, मैं आपको बताता हूँ। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ बहुत, मतलब इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए होता प्रोडक्शन करने के लिए, गाना बनाने के लिए। मैं स्क्रैच खुद बनाता हूँ, एंड मैं अकेला प्रोड्यूस करता हूँ। मैं पहले भी ऐसे ही करता था, और मेरे गिने चुने 1-2 प्रोग्रामर फ्रेंड्स हैं, गणेश है, किशोर है, जो मुझे हेल्प करते हैं इस चीज़ में। एंड मेरे अंदर इतना काबिलियत है कि मैं अकेला एक गाना 0 से 100 तक लेके जाता, क्योंकि मुझे कोई नहीं चाहिए होता। तो अभी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, है ऑब्वियसली सबसे बड़ी चीज़ आज तक 20 साल में जो एक बंदा अपने गाने मिक्स करता है, जो फाइनल टच होता है, जो आप सैयारा सुन रहे हो, जो फाइनल साउंड है, जो वॉइस बना है, वो एक ही बंदे ने बनाया, वो है एरिक पिल्ले। सबको पता है दुनिया में, तो बट वो ये क्रेडिट नहीं देते। तो ये टेक्नीशियंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में, ये सब टेक्नीशियंस। गाना पहले सैयारा का ही बताता हूँ, जब हम लोग गाना कर रहे थे, पहला चीज़ जो था वो है, मैंने पियानो बनाया था, मैंने पियानो बजाया इसमें ही। पियानो रिकॉर्ड करके मैंने मोहित सर को सुना है। हाँ, तो म्यूज़िक का ये रहता, पहले मैंने पियानो बनाया पहले, और मोहित सर ना सिर्फ खाली इंस्ट्रूमेंट में गाना सुनते थे, तो मैंने ये पियानो बजा के उनको गाना सुनाया, एंड उन्होंने बड़ा अच्छा इसको बना था। तो पहले पियानो ले किया, उसके बाद मैंने ड्रम्स प्रोड्यूस किया कि कहाँ से ड्रम्स आएगा बीच में से, फिर स्ट्रिंग्स का पूरा चार्ट बनाया। मुझे उतना स्टाफ नहीं आता है, बट अभी तो एआई का ज़माना है, मैंने पूरा नोटेशन किया उसका, रेडी किया, साउथ में भेजा, स्ट्रिंग्स आ गए।
उसके बाद ड्रम्स मैंने खुद प्रोड्यूस किया, बेस लाइन्स खुद बजाए, एंड गिटार्स मैंने न्यूजीलैंड में किया था एक बंदे से, बट मुझे लगा कि बहुत इंटरनेशनल फील आ रहा है, तो चाहिए ही नहीं वो इंडिया का चाहिए। तो कल्याण बरुआ के साथ मैंने जैम करके भी डिड द गिटार, एंड उसके बाद क्वायर एंड उसके बाद लेयर्स हुए, मतलब कम से कम आई थिंक 60-70 लेयर्स होंगे इंस्ट्रूमेंट्स के, और बाकी मेरे प्रोडक्शन का 100 लेयर्स, मतलब 160 ट्रैक्स। तो बस ये सब लेयर करके बना था। फिर उसके बाद मैंने वो निकाल के ऊपर दे दिया एरिक के पास, एरिक ने मिक्स किया, एंड प्लस डबिंग भी किया फ़हीम का एंड अरसलान का। सो हाउ आई फॉरगॉट, इरशाद भाई ने लिरिक्स लिखा है, तो वो भी सेशन था जहाँ पे हम लोग लिरिक्स जैम कर रहे थे। एंड वो सेशन में गाने का नाम पहले सैया मेरा था, सैया मेरा तो रूठा नहीं है, अरसलान ने लिखा था पहले। सो वो हम लोग ने बदल के सैयारा कर दिया, क्योंकि आई फेल दैट वो वर्ड जाता है, एंड वर्ड उनसे आया था, तो मुझे बोला ये वर्ड डाल सकते हैं गाने में, मैंने बोला 100% डाल सकता है, ये तो अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करनी। मूवी टाइटल मतलब वो फिल्म का टाइटल बन गया। उनका टाइटल पड़ गया, और बिकॉज मुझे चाहिए था टाइटल, नंबर 1 का टाइटल चाहिए था, तो मैंने वो कर लिया। ना अच्छा लगता है कि किया है मैंने। ये बहुत बड़ी बात आई थी, ये लिटरली बहुत बड़ी बात है, एंड वो पूरी दुनिया में छा गया है। आई एम सो हैप्पी, एंड आई थिंक जिसको प्रोसेस नहीं पता पीछे का वो सब अब जान गए होंगे। एंड कितना टाइम लगता है इसको मतलब म्यूजिक को क्रिएट करने में? हर म्यूजिक का टाइम रहता है, कोई म्यूजिक में 2 दिन भी कर देता हूँ, कोई म्यूजिक मुझे 2 महीना भी लगता है। सैयारा को कितना टाइम लगा? सैयारा को टाइम लगा, मतलब बिट्स एंड पीसेस में। गाना देखो, गाना तो बन ही गया था, मतलब आई थिंक 15-20 दिन में मैंने गाना अरेंज फरेंज करके रेडी कर दिया, बट वही प्रोसेस टू गेट इट अप्रूव, लिरिक्स करना, ये करना, डब करना, फ़हीम का डब करना था, असलमान का डब करना था, वो उसमें टाइम गया है। तो वो सब मिला के मुझे लग रहा है कि ऑथेंटिक वे में 1 से 2 महीना लगा, 2 महीना लगा मिनिमम। नाइस। ओके, सो अभी मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके पास किसी ने मोस्ट रिलेवेंट रिक्वेस्ट कौन सी करी थी, किसी डायरेक्टर ने या किसी सिंगर ने? नहीं, ऐसा तो कोई रिक्वेस्ट आया नहीं जो जब वेग हो बहुत, वेग हो। एक्चुअली कोई भी नहीं है, मतलब मैं सोचूं तो कोई ऐसा तो यही नहीं था कि कोई वेग हो, आई डोंट थिंक है ऐसा। ओके, मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, याद आ जाए तो बता देना। अभी ना बॉलीवुड का जो म्यूजिक है ना पूरा चेंज हो रहा है, एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। हाउ डू यू सी दैट? मतलब बिकॉज आपने जो बात करी, आप रीमिक्स कर रहे हो टू कनेक्ट द ऑडियंस विद दोज ओल्ड लिरिक्स, राइट, एंड द सॉन्ग, राइट? सो अभी इस उस तरह का म्यूजिक क्यों नहीं क्रिएट हो रहा कि हमें उसको रिक्रिएट करके रिमिक्स करके हमें उसको बनाना पड़ रहा है? या फिर सैयारा जैसा आता है बट वो इस साल के अंदर एक मतलब आता है, राइट? सो ऐसे म्यूजिक क्यों नहीं क्रिएट हो रहे आजकल? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि डायरेक्टर को बिलीफ नहीं है आर्टिस्ट के ऊपर, और उनको गलत आर्टिस्ट को बिलीव, जो डिलीवर नहीं करते, और जो अच्छे आर्टिस्ट पे वो लोग एक्सपेरिमेंट करते नहीं है, उनको सामने नहीं ले आते, एंड मुझे लगता है वही सबसे ड्रॉबैक है। एंड अगर मैं सपोज रीमिक्स कर रहा हूँ, तो लोग मुझे रीमिक्स दे रहे हैं, जहाँ पे रीमिक्स दे रहे हैं मैं उनको अगर बोलूँ भाई मुझे ओरिजिनल दो, तो वो बिलीव करेंगे रीमिक्स में। बट मोहित सूरी जैसा डायरेक्टर, रीमिक्स करूँ मैंने इतना किया है, ठीक है, मुझे ओरिजिनल देखते हैं। तो मोहित सर जैसे लोग कम मिलते हैं, या दीनू जैसे लोग कम मिलते हैं, या भूषण जैसे लोग कम मिलते हैं, तो वो चीज़ प्रॉब्लम है। एंड सेकेंड है कि लोग परसेप्शन बिल्डअप करते हैं गानों के, जो गाने खराब होते हैं उसको पैसे डाल के प्रमोट करता है, सो दैट लोगों के पास मिल जाए, बट उनको ये पता नहीं कि लोगों के पास पहुंचेगा, वो तो लोगों के पास सब पहुंचते हैं भाई, बट ड्रेन भी हो जाता है। तो मुझे वो नहीं करना है, पैसे दे के प्रमोट करके नहीं करना है, ऑथेंटिक वे में गाना हिट होना चाहिए। सैयारा वो प्रूफ कर दिए बिल्कुल कि आप गाना बनाओ, अच्छी जगह पे डालो, नए स्टार्स हो, चलेगा, अच्छा कंटेंट चाहिए और गाना चलेगा ही चलना। तो आई थिंक वो चेंज हो रहा है, एंड ऑब्वियसली मैं खुद ही आपको पहले ही बोला कि मुझे नए आर्टिस्ट को प्रमोट करना है, और मैं सबसे बड़ा विंडो अभी मैं हूँ, तो मैं कोशिश तो करूँगा कि नए आर्टिस्ट सामने आए। ओके, आपकी नेक्स्ट आर्टिस्ट कौन है जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाह रहे हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो? अ, अभी तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल का मतलब मेरे बहुत सारे लिस्ट है, बिली आइलिश है, डुआ लिपा है, मुझे करना है, मैं करूँगा भी। इंडिया में मैं
बहुत नए आर्टिस्ट को ढूंढ रहा हूँ एंड मैंने ढूंढ के निकाला मी। एक लेबर है, जलंधर से बिलोंग करते हैं, जो ईंट की फैक्ट्री में काम करते हैं एंड मैं उनको परसों बुला रहा हूँ। और मेरा एक बहुत बड़ा गाना है, मैं उससे उनसे गवा रहा हूँ। और मेरे प्रोड्यूसर को भी बोला है कि मुझे यही बंदा चाहिए। उन्होंने वॉइस सुन के बोला प्लीज़ गेट इट। उनके पास फ़ोन भी नहीं है, तो उनकी बेटी से बात होता रहता है एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम प्लेन में चढ़ के वो लोग आएंगे, तो मैं उनके लिए वेट कर रहा हूँ। एंड ऐसे और भी आर्टिस्ट हैं जिनको मैं ढूंढ के निकाला हूँ, पर आपको आ जाएगा देखने में। ये कौन है, कौन सा सॉन्ग है, अगर आप बताना चाहते हैं किसके लिए कौन वो मैं आपको होने के बाद ही दे रहा हूँ। Okay, any that song that you play like meanwhile you are driving और जो रिपीट पे आप सुनते हो पूरा दिन, कौन सा सॉन्ग है? सैयारा के अलावा अभी तो डाई विद अ स्माइल है ब्रूनो मार्स का। आई लव दैट सॉन्ग। बर्ड्स ऑफ फेदर है बिली एलिश का। ये गाने में थोड़ा एम्प्टीनेस फील होता है, तो आई थिंक मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपके अपना तो यस मेरे तो सब गाने ऐसे भाई ऐसे हैं, कोई एक मैं अगर मेरा गाना पूछोगे तो मैं ले आऊंगा बहुत सुकता। तो लोगों ने आई थिंक कम सुना है, अरिजीत के आवाज में है। सत्य प्रेम कथा का लास्ट सॉन्ग, 2 लाइन। आसान नहीं है कहना तेरे बिना मैं रह पाऊंगा, सच में मैं मर जाऊंगा, सच में मैं मर जाऊंगा। एक पल की दाना दर्द ना 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 मैं रह पाऊंगा, तेरे बिना रुक जाऊंगा, तेरे बिना रुक जाऊंगा। एक घर नया बना के उसमें तुझे छुपा के, दुनिया से तुझे चुरा के ले आऊंगा। क्या बात है, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के ना। ओह माय गॉड लिरिक्स भूल गए, बट मैं ये बोलूंगा आप अपने गाओ, आप भी गाओ गाने में। आई रियली वांट यू टू सिंग, लिटरली आई रियली वांट। थैंक यू। बिकॉज जो भी नहीं जानते शायद एज ए म्यूजिक कंपोजर, वो एज अ सिंगर, वो कुछ ऐसा है कि अब आपका ऐसा नाम होना है, मतलब हाँ तनिष जान जाए कौन है। थैंक यू। I really want that. And the one thing that I would like to ask you that सैयारा अगर आपको किसी को डेडिकेट करना है तो वो किसको डेडिकेट करो? अब मेरे लिए मेरा सैयारा तो ऑब्वियसली मेरी मम्मी है। ठीक है, ये लोग बोलेंगे क्लीशे है, बट क्लीशे इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना, जितना ख्याल मुझे रखती है, मैं हर रिलेशनशिप में, अफेयर में वही ख्याल ढूंढता रहता हूँ कि क्या मम्मी जाने के बाद कैन दैट पर्सन फिल दैट पार्ट इन माई लाइफ जो मम्मी का हिस्सा है। आई डोंट नो, इंसान तो कोई एग्जैक्टली इसका कोई लेवल है ही सही, बट इंसान इंसान होता है, ढूंढता रहता है, चांस दे रहता है लोगों को। चलो, यू कैन बी दैट, यू कैन बी दैट, बट सोर्स तो मम्मी है। तो इसलिए मेरा सीधा ना मम्मी है। एंड वो ऐसा तारा है कि वो कभी टूटने वाला नहीं है। वो सन है और मैं हूँ तारा जो उनका रोशनी लेके शाइन कर रहा हूँ। That's so sweet. I think इतना प्यारा डिस्क्रिप्शन शायद किसी ने दिया होगा। थैंक यू सो मच। एंड सर, मतलब मैं तो ओवरवेल्म हो गया हूँ इस तरह के। पर सैयारा भी सर प्लीज, मैं लिटरली सुनना चाहता हूँ। मैं वैसे तो सुन ही रहा हूँ हर जगह एक सैयारा लाइन। ठीक, बदला नहीं है मौसम, जरा सा रूठा हुआ है। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। एक चीज मुझे पर्सनली पूछनी है आपसे जिसके बिना मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। सर आपकी एक्चुअल एज क्या है? ये आप पूछो ही मत, नहीं सर, ये जो भी चांसेस मेरे जिंदगी में सब निकल जाएंगे। नहीं और मैंने आपको तभी बोला कि मुझे शुगर डैडी बनना नहीं है, मुझे शुगर चाइल्ड बनना है। Thank you so much for talking with us in Dub District. Thank you so much, guys.